हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरव्यू प्रोसेस एंड इंटरव्यू फॉर्मेट जो होता है अब्रॉड की कंट्रीज में, लाइक कंसिडर कर लो कोई भी कंट्री, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जर्मनी। तो इस कंट्री में इंटरव्यू प्रोसेस होता कैसे है, इंटरव्यू फॉर्मेट होता कैसे है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। पहले एट हाई लेवल प्रोसेस देख लेते हैं। तो प्रोसेस देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ इंडिया के जैसे ही होता है। पहले HR स्क्रीनिंग राउंड होता है, जहाँ पे लिटरली आपका जो HR होगा कंपनी का, वो हाफ एन आवर का कॉल शेड्यूल करेगा एंड यहाँ पे सेम इंफॉर्मेशन लाइक इंडिया में होता है वैसे सेम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। बट दे आर वेरी स्पेसिफिक इन दिस रोल। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ भी उनको लगा कि ऊपर नीचे लगा तो दे कैन क्लियरली से कि वी डजंट फील लाइक यू आर फिट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग। तो यहाँ पे इस राउंड में भी रिजेक्शन होता है बिफोर गोइंग टू द योर रेज्यूमे स्क्रीनिंग राउंड। यहाँ पे अब्रॉड में मोस्ट ऑफ द HR ही लगा उनको कि आपके जो एक्सपेक्टेशन है या उनके जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो रहे, तो वो यहाँ पे ही रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जॉब आपको अब्रॉड से कोई कॉल आ रहा है और आपका HR स्क्रीनिंग राउंड हो रहा है तो थोड़ा प्रिपेयर रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के बेसिस पे भी वो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली वही पूछते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दे विल चेक, लाइक इन अब्रॉड दे विल चेक कि आप कंपनी के बारे में कितना जानते हो। तो इट्स बेटर अगर आपको कोई कॉल आ रहा है कोई कंपनी के बारे में, तो बिफोर यू गो फॉर दिस राउंड आप थोड़ा कंपनी के बारे में चेक कर लीजिए, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू कैन कलेक्ट, बिकॉज दे विल डेफिनेटली गोना आस्क यू कि व्हाट यू नो अबाउट द कंट्री, आई मीन द कंपनीज। सो यहाँ से उनको लगता है कि हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो थोड़ा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछते हैं, व्हाट यू नो अबाउट व्हाट कंपनी डज एंड व्हाट यू नो अबाउट द कंपनी। सेकेंड, दे विल आस्क कि आपका एक्सपेक्टेशन जो करंट जॉब रोल में है उसमें से नए जॉब रोल में आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि आप डेवलपर हो और आपको टीम लीड बनना है, या जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है यू हैव टू शेयर। बट उनके पास जो ओपनिंग होगी वो उस ओपनिंग में अगर आपके जॉब एक्सपेक्टेशन के क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहे होंगे तो वो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप JD को गो थ्रू करें बिफोर सिटिंग फॉर दिस राउंड। आप JD को गो थ्रू करें, अंडरस्टैंड कि उनकी JD की रिक्वायरमेंट क्या है एंड उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली उसके एक्सपेक्टेशंस आप इस राउंड में आंसर कर सकते हो। तो वो लोग आपके एक्सपेक्टेशन चेक करेंगे कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर न्यू रोल। एंड थर्ड क्वेश्चन, दे विल ऑल्सो शेयर कि उनको क्या है एक्सपेक्टेशन है आपके साथ अगर आप ये जॉब पे ये कंपनी ज्वाइन करेंगे, तो दे विल ऑल्सो शेयर देयर एक्सपेक्टेशन। एंड फोर्थ, लाइक दे विल चेक द बेसिक स्किल्स। मोस्ट ऑफ द HR चेक फॉर द बेसिक स्किल्स ऑल्सो। उनके पास एक क्वेश्चन की चेकलिस्ट होती है बेसिक क्वेश्चंस की, तो वो लोग पूछेंगे, बट दिस इज जस्ट अ नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन, सो मोस्ट ऑफ देम विल एबल टू आंसर, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द टेक्निकल क्वेश्चंस। एंड दे विल आस्क फॉर द सैलरी एक्सपेक्टेशन ऑल्सो। एट दिस मोमेंट अगर आप कोई कंट्री के लिए आपको जॉब कॉल आ रहा है एंड यू आर नॉट श्योर कि आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए या क्या एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, तो you can clearly tell them that give me a week time, I will research and let you know, but they will be okay with that and they will clearly tell you कि इस particular job के लिए, इस particular opening के लिए this is the budget. So they are very open, they will openly tell you कि उनका budget क्या है and let you know, like let them know कि आप you are comfortable with that budget. So they are very clear with that and I think it's comfortable if you are not sure about the market. कोई कंट्री का जॉब मार्केट में क्या है और आपके रोल के हिसाब से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, तो यू कैन आस्क फॉर अ वीक टाइम, यू कैन डू योर ओन रिसर्च एंड लेट देम नो इन अ लेटर राउंड। सो दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड, HR स्क्रीनिंग राउंड। सेकंड, एज लाइक इंडिया में होता है, फिर आपका रेज्यूमे जाएगा हायरिंग मैनेजर के पास, हायरिंग मैनेजर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेगा। सो वंस योर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट, सेम प्रोसेस, ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम होता है, टेक्निकल 1, टेक्निकल 2, मैनेजरल एंड देन HR सेम। बट यहाँ पे कैसे होता है, टेक्निकल 1 जो होता है वो आपको 1 या 2% लेंगे एंड टेक्निकल 1 मोस्टली लाइक अ थियोरेटिकल होता है, थियोरेटिकल लाइक अ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर आपको जज किया जाएगा एंड इट्स लाइक अ हाफ एन आवर और 45 मिनट्स राउंड थियोरेटिकल राउंड होगा। ये आपका हो गया टेक्निकल 1। अब कोई कंपनी टेक्निकल 1 लेती है या कोई कंपनी टेक्निकल 2 को ही टेक्निकल 1 कर देती है। तो कोई कंपनी के लिए टेक्निकल 1 इंपॉर्टेंट है, कोई के लिए टेक्निकल 2, बट टेक्निकल 2 या जो मैं अभी राउंड बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है।
ये राउंड का फॉर्मेट अपने इंडिया से काफ़ी डिफरेंट होता है एंड लाइक 60 to 70% ऑफ अ कंपनी, इवन मोर देन दैट, मोस्ट ऑफ द कंपनी इन अब्रॉड इसी फॉर्मेट को फॉलो करती है। अब इस राउंड में होता क्या है कि आपको एक वीक पहले या 2-3 डेज पहले आपको मेल के थ्रू प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर किया जाएगा। ये होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट राउंड। तो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर किया जाएगा एंड आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया रहेगा। अगर छोटा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो 2-3 दिन का टाइम दिया रहेगा एंड बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो 1 वीक का टाइम दिया रहेगा। तो आपको एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा एंड दे विल आस्क यू कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करें एंड आप उसकी कोडिंग करें और आप उसको प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में इंटरव्यू राउंड में डिस्कस करें। तो फॉर एग्जांपल आपका जो ये पर्टिकुलर राउंड है, ये अभी फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डे पे शेड्यूल हुआ है, तो उसके 2-3 दिन पहले या 1 वीक पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलरेडी शेयर कर देते हैं एंड इट्स नॉट लाइक ऑनलाइन आपको वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है, इट्स लाइक ऑफलाइन आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है और उस टाइम ड्यूरेशन में आपको आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आपको वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है एंड लाइव कोडिंग करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई डेटा एनालिस्ट डेटा साइंस के बैकग्राउंड से है तो दे विल आस्क कि आप उसकी लाइव कोडिंग लिखे हमको और आपका उनका जो कोड लिखा हुआ है आप उसको गिट रेपो में डाल के शेयर करें उनके साथ, या कोई नोटबुक फाइल है वो उसको जिप करके शेयर करें, बट दे विल आस्क कि आप इसका कोड भी शेयर करें। एंड प्रेजेंटेशन में एक लाइक 10-12 स्लाइड का प्रेजेंटेशन बनाए जहाँ पे दे विल एक्सपेक्ट कि आप उसका एवरी डिटेल में आप बताएं। फॉर एग्जाम्पल पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ये बताएं, एट हाई लेवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था स्लाइड में। सेकंड दे विल एक्सपेक्ट कि आपका डेटा मॉडल, अगर आपके प्रोजेक्ट में या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डेटा मॉडल की रिक्वायरमेंट है तो दे विल एक्सपेक्ट कि आप उसको या आरडी डायग्राम या डेटा मॉडल डायग्राम उसमें बनाए। थर्ड, अगर आपके मल्टीपल सिस्टम्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व है तो दे विल एक्सपेक्ट कि आप एट हाई लेवल एचआरडी डायग्राम बनाए या सिस्टम आर्किटेक्ट डायग्राम बनाए कि आप इस पर्टिकुलर सिस्टम का इंटीग्रेट कैसे करोगे, कीपिंग इन माइंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड अ स्केलेबल सॉल्यूशन। तो ये एक एक्सपेक्ट करेंगे। फिर अगर आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में प्रोफाइल्स, परमिशंस या डिफरेंट पर्सोनास के लिए क्या एप्लीकेबल है तो वो वैसे काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो दे एक्सपेक्ट कि आप इसमें बताएं, वो भी इन्वॉल्व करें। फिर लो लेवल डायग्राम भी बनाए, जैसे आप कोई फ्रेमवर्क यूज करने वाले हो या आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क या कोई कोडिंग के लिए, तो वो एट हाई लेवल डिफाइन कर दे कि आपका ये इंटरफेस होगा या ये क्लास होगा एंड व्हाट आर द मेथड्स। तो एट हाई लेवल दे एक्सपेक्ट कि ये भी आप उसमें ऐड करें। एंड देन डेमो के स्क्रीनशॉट्स, तो डेफिनेटली आपको लाइव डेमो भी देना होगा जब आपका इंटरव्यू राउंड होगा, बट अगर आप फॉर एग्जांपल ड्यू टू सम कंस्टेंट टाइम लाइव डेमो नहीं हो पाया तो इट्स बेटर टू ऐड अ स्क्रीनशॉट ऑफ अ डेमो। जो भी आप कोड लिखे या जो भी लाइव डेटा के साथ आप डेमो देना चाहिए तो उसके स्क्रीनशॉट भी अटैच करना पड़ेगा। तो ये लाइक 10-12 स्लाइड्स में दे एक्सपेक्ट कि आप उसका एक प्रेजेंटेशन बनाएं एंड इस तरह से वो बनाए कि आप टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों टीम को आप समझा पाए। तो दे विल चेक योर बोथ द स्किल्स, बिजनेस स्किल्स लाइक नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल स्किल्स ऑल्सो। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको कीप इन माइंड करनी है कि सामने वाला जो अब इंटरव्यू पैनल होगे वो दोनों साइड से होगे, टेक्निकल एज वेल एज अ बिजनेस के पर्सन्स। सो आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अप्रोच है आप वो उनको कैसे समझाएंगे, तो ये हो गया। एंड देन फॉर एग्जांपल कल इंटरव्यू राउंड शेड्यूल हुआ है तो आपको अगले दिन तक का टाइम दिया जाएगा एंड दे विल एक्सपेक्ट कि आप उनको वो प्रेजेंटेशन और ग्रेपो या जहाँ पे भी आप कोड शेयर करना चाहते हो वो कोड उनको इंटरव्यू के पहले शेयर कर दो। फिर ड्यूरिंग द इंटरव्यू राउंड इस टाइम द पैनल में रहेंगे तो मोस्टली लाइक 3-4 लोग पैनल में रहते ही है। मैक्स तो 2, मिनिमम तो 2 रहने वाले हैं एंड मैक्सिमम लाइक 3-4 पीपल मैंने देखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू राउंड में 4 पीपल तो होते ही है एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीवन, लाइक फंक्शनल टीम भी रहेगी उसमें, फंक्शनल का भी एक बंदा रहेगा, बिजनेस का एक बंदा होगा फॉर एग्जांपल एंड एक टेक्निकल का भी बंदा होगा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लाइक फंक्शनल बीए एंड टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल आर्किटेक्ट लेवल के। एंड इस राउंड में दे विल जज योर बोथ द स्किल्स लाइक टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज योर बिजनेस स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है वो भी जज किया जाएगा एंड हाउ एफिशिएंटली यू आर एबल टू कम्युनिकेट टू द बिजनेस एज वेल एज अ टेक्निकल पर्सन। एंड दिस राउंड इज ऑलमोस्ट लाइक 2 hours, ऑलमोस्ट 1.5 hour मिनिमम एंड 2 hours।
तो उसमें कैसे होता है कि 45 मिनट्स आप आपका प्रेजेंटेशन दो, आप आपका लाइव डेमो दो, एंड उसके बाद जो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का बचा हुआ टाइम रहेगा वहाँ पे पैनल्स आपके क्वेश्चन आंसर राउंड हो गए। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री, मोस्ट ऑफ द लाइक मैंने कनाडा में भी जब अप्लाई किया था तो सेम फॉर्मेट था, यूके का भी सेम फॉर्मेट था, इवन स्पेन, जर्मनी, यहाँ ये 4 कंट्री का मैंने ऑलमोस्ट दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट था। एक राउंड तो होता ही है, आइदर 1 टेक्निकल 1 या टेक्निकल 2, जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट राउंड होता है। बट मेरे हिसाब से आपको एम्पल ऑफ टाइम दिया जाएगा, तो आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करके दे सकते हो। So you can take a help from Google, yeah, your friend, no harm, even I used to do that, but understand the problem statement correctly and make sure कि आप इसको सामने वाले पैनल में during the interview day बहुत अच्छे से explain कर पाए, and take your own time and prepare well for this particular round. तो ये हो गया आपका टेक्निकल 2 या टेक्निकल 1 राउंड बेस्ड ऑन द कंपनी। एंड फिर जो लास्ट राउंड होता है वो मैनेजर राउंड होता है, लाइक वी हैव इन इंडिया सेम काइंड ऑफ अ मैनेजर राउंड, जहाँ पे आपके नॉर्मल मैनेजरल स्किल्स या बिहेवियर स्किल्स या एनालिटिकल स्किल्स को जज किया जाएगा। तो अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट राउंड क्लियर कर दे रहे हो तो यू कैन कंसिडर लाइक 70 to 80% ऑफ योर पार्ट यू हैव क्रैक द इंटरव्यू, बिकॉज प्रॉब्लम स्टेटमेंट राउंड ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद तो जो लास्ट राउंड होता है वो फॉर्मेलिटी राउंड कंसिडर कर लो, या मैनेजर राउंड, जहाँ पे आपको बेसिक आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स या आपके सैलरीज या आपके बाकी स्किल्स को जज किया जाएगा। तो ये हो गया मोस्टली लाइक लास्ट राउंड, एंड उसके बाद जो होता है वो ऑफर रिलीज या एचआर राउंड, विच इज सेम एज लाइक इंडिया ओनली, नथिंग मच डिफरेंस। कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स एंड पॉलिसी शेयर्स होगी, क्या आपकी कंपनी की क्या पॉलिसीज है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ऑफर लेटर का जो भी क्राइटेरिया होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा वो आपको डिस्कस किया जाएगा। तो यही फर्क है लाइक मेरे हिसाब से इंटरव्यू प्रोसेस जो इंडिया का है एंड जो अब्रॉड कंट्रीज का है वो ऑलमोस्ट सेम है, खाली फॉर्मेट में डिफरेंट है। अपने यहाँ पे थियोरेटिकल एंड लाइव कोडिंग राउंड लिया जाता है, जहाँ पे स्मॉल पीस ऑफ सूडो कोड लिखने बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द अब्रॉड कंट्रीज में आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा एंड दे विल जज योर बोथ द स्किल्स, टेक्निकल एज वेल एज अ बिजनेस स्किल्स या नॉन टेक्निकल skills and communication skills as well. So this is the major difference in the interview format. Process is almost same. So I hope that this video will help you to prepare for your if you are applying for an international job. So आपको go through this video so that this will help you to prepare well. So thank you for this video. Like if you have any feedback to share, do let me know in a comment. Thank you and Happy New Year.